नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इलेक्ट्रिक गाइड एंड टिप्स पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे पीवीसी केबल और XLPE केबल के डिफरेंस के बारे में। वीडियो में पार्ट बाय पार्ट ये जानेंगे कि पीवीसी केबल और XLPE केबल किसे कहते हैं, इन दोनों केबल में क्या क्या डिफरेंस है और कौन कौन सी एप्लीकेशन में हमें कौन सी केबल का यूज़ करना चाहिए। दोस्तों, इलेक्ट्रीशियन के साथ साथ आम लोगों के लिए भी ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, इलेक्ट्रिकल सिस्टम में हम जिस पावर केबल को काम में लेते हैं वो मेनली दो टाइप की होती है, एक पीवीसी केबल और दूसरी XLPE केबल। इलेक्ट्रिकल अप्लायंस चलाने के लिए दोनों ही केबल का बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। तो कहाँ पे पीवीसी केबल यूज करते हैं और कौन सी जगह पर XLPE केबल का यूज करना चाहिए, इनमें क्या क्या स्पेशलिटी है। और यहाँ पर आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि जिसे हम बार बार में पीवीसी या XLPE कह रहे हैं, आखिर ये होता क्या है। तो दोस्तों, हमारी केबल में बेसिकली एक वायर होता है जिसे हम कंडक्टर कहते हैं। कंडक्टर मतलब केबल का मेटेलिक पार्ट जिसमें एक्चुअली में करंट फ्लो होता है। ये कंडक्टर कॉपर या एल्यूमिनियम के पतले पतले वायर से बनाया जाता है। ये मटेरियल कॉपर भी हो सकता है या एल्यूमिनियम भी हो सकता है। दोनों टाइप की केबल में कंडक्टर तो सेम मटेरियल का होता है, लेकिन इस वायर के ऊपर इंसुलेशन मटेरियल की लेयर कोटिंग की जाती है जिसको हम इंसुलेशन कहते हैं। इसी कोटिंग का डिफरेंस होता है कि वह इंसुलेशन पीवीसी मटेरियल से बना है तो उसे पीवीसी केबल कहेंगे, अगर वह XLPE मटेरियल से बना है तो उसे XLPE केबल कहेंगे। दोस्तों, कंडक्टर पर इंसुलेशन मटेरियल क्यों देते हैं? अगर हम कंडक्टर के चारों तरफ इंसुलेशन मटेरियल नहीं देंगे तो केबल में शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, क्योंकि सभी कंडक्टर एक दूसरे से टच हो जाएंगे। इसलिए केबल में जितने कंडक्टर वायर हैं सब पर इंसुलेशन दिया हुआ रहता है, जिसको हम लोग या तो पीवीसी या फिर XLPE मटेरियल से देते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं पीवीसी और XLPE मटेरियल कंस्ट्रक्शन के बारे में। पीवीसी का मतलब होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड और XLPE का मतलब होता है क्रॉस लिंक पॉलीइथिलीन। इन दोनों तरह के मटेरियल में क्या क्या डिफरेंस है, इन दोनों में से कौन सी केबल बढ़िया होती है, पीवीसी केबल या XLPE। अगर हम दोनों ही केबल के एप्लीकेशन की बात करें तो कौन से टाइप के एप्लीकेशन में कौन सी टाइप की केबल को सिलेक्ट करें, तो देखिए, जो पीवीसी केबल है वो बेसिकली LT एप्लीकेशन में यूज होती है। LT मतलब आपकी जो 220 और 440 वोल्ट की सप्लाई होती है। हमारे घरों की हाउस वायरिंग और हमारे घरों में फैन, कूलर, मिक्सी जैसी नॉर्मल अप्लायंस को चलाने के लिए ज़्यादातर यूज होने वाली केबल होती है वो पॉलीविनाइल क्लोराइड मटेरियल से बनी होती है, जिसको हम पीवीसी केबल कहते हैं। वहीं पे जो XLPE केबल है उसको हम LT और HT दोनों तरह की एप्लीकेशन में यूज कर सकते हैं। मतलब जहाँ भी हमें 600 वोल्ट से ऊपर के इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट चलाने हो तो हम XLPE केबल को यूज में लेंगे। जैसे कि हमारी इंडस्ट्री और फैक्ट्री में हैवी मशीनरी को चलाने के लिए हम क्रॉस लिंक पॉलीइथिलीन मटेरियल से बनी हुई केबल यूज में लेते हैं, जिसको हम XLPE केबल कहते हैं। अगर हम करंट कैरिंग कैपेसिटी की बात करें तो हमारी पीवीसी इंसुलेटेड केबल थोड़ा कम करंट कैरी कर पाएगी एज कम्पेयर टू XLPE इंसुलेटेड केबल के। मान लीजिए हमारे पास 10 स्क्वायर mm की दो केबल है, जिसमें एक केबल का इंसुलेशन पीवीसी मटेरियल से बना है और दूसरी केबल का इंसुलेशन XLPE मटेरियल से बना है। तो हमारी XLPE केबल है वो पीवीसी इंसुलेटेड केबल के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा करंट कैरी कर सकती है। और इन दोनों केबल में जो नेक्स्ट डिफरेंस है वो इन दोनों के वर्किंग टेम्परेचर का है। दोस्तों, पीवीसी केबल का जो टेम्परेचर है वो 70 डिग्री होता है, बट XLPE केबल का वर्किंग टेम्परेचर 90 डिग्री होता है। वर्किंग टेम्परेचर मतलब दोस्तों, जब केबल में करंट फ्लो होगा तो केबल लंबे समय तक कितना डिग्री टेम्परेचर को सस्टेन कर सकती है, मतलब कितना टेम्परेचर झेल सकती है, उतना डिग्री टेम्परेचर तक केबल काम करेगी, वह डैमेज नहीं होगी। दोस्तों, आपको पता ही है जब केबल में करंट फ्लो होता है तो केबल का भी कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, जिसकी वजह से केबल धीरे धीरे गर्म होने लगती है। तो पीवीसी केबल का 70 डिग्री और XLPE केबल का 90 डिग्री वर्किंग टेम्परेचर होता है। तो इस टेम्परेचर डिफरेंस से हमें यह पता चलता है कि XLPE केबल है उसमें हाई मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इजीली फ्लो करवाया जा सकता है, क्योंकि जितना ज़्यादा करंट होगा हीटिंग भी उतनी ही ज़्यादा होगी और XLPE केबल 90 डिग्री टेम्परेचर तक वर्किंग कर सकती है। दोनों केबल में जो नेक्स्ट डिफरेंस है वो शॉर्ट सर्किट टेम्परेचर का है। मान लीजिए आपके सर्किट में फॉल्ट या शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो उस कंडीशन में करंट का मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा हो जाता है। ऐसी कंडीशन में हमारी केबल की हीटिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आप जिस केबल का सिलेक्शन करते हो वो केबल शॉर्ट सर्किट की कंडीशन में कितना टेम्परेचर सस्टेन कर पाएगी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। दोस्तों, पीवीसी केबल का शॉर्ट सर्किट टेम्परेचर 160 डिग्री है, मतलब पीवीसी केबल 5 सेकंड तक 160 टेम्परेचर झेल सकती है। अगर 5 सेकंड तक हम उसको 160 टेम्परेचर देंगे तो केबल में ना तो आग लगेगी और ना डैमेज होगी। लेकिन ये शॉर्ट सर्किट टेम्परेचर रेटिंग सिर्फ 5 सेकंड के लिए होती है। जब शॉर्ट सर्किट होगा तो हमारी लाइन में लगे ब्रेकर ट्रिप कर जाएंगे, यानी ब्रेकर ट्रिप होने तक हमारी केबल 160 टेम्परेचर तक झेल सकती है।
सर्किट ब्रेकर कैसे काम करता है ये जानने के लिए आप हमारा ये वीडियो देख सकते हो, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। XLPE केबल का शॉर्ट सर्किट टेम्परेचर है 250 डिग्री। इसका मतलब XLPE केबल को अगर 5 सेकंड तक 250 डिग्री टेम्परेचर देंगे तो भी वो केबल डैमेज नहीं होगी, केबल वह टेम्परेचर सस्टेन कर पाएगी। नेक्स्ट डिफरेंस है हीट रेजिस्टेंस। दोस्तों PVC केबल की हीट को रजिस्ट करने की कैपेसिटी XLPE केबल से थोड़ी कम होती है। XLPE केबल ज़्यादा हीट को रजिस्ट कर सकती है एज कम्पेयर टू PVC केबल्स। जिस जगह का इन्वायरमेंट ज़्यादा गर्म है, जैसे मेटल मेल्टिंग फैक्ट्री या आउटडोर इंस्टॉलेशन करना हो, तो लॉन्ग टर्म में PVC केबल की लाइफ कम होती है। ऐसी जगह लॉन्ग लाइफ के लिए XLPE केबल को ही ज़्यादा बेस्ट माना जाता है। और नेक्स्ट डिफरेंस है इंस्टॉलेशन। दोस्तों PVC केबल सॉफ्ट होती है, इसलिए ये केबल ईजी टू इंस्टॉल होती है, जबकि XLPE केबल को हम ईजी तरीके से इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं, जिसके लिए हमें प्रॉपरली केबल ट्रे, ट्रंच और डक्ट बनाकर केबल रूट बनाना पड़ता है। इसीलिए हम XLPE केबल को इजीली इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं एज कम्पेयर टू PVC केबल। नेक्स्ट डिफरेंस है एनवायरनमेंट एंड वेदर कंडीशन। दोस्तों PVC केबल में क्लोराइड होता है, इसलिए ये केबल ज़्यादा टॉक्सिक होती है, मतलब पॉइजनस होती है। क्लोराइड एनवायरनमेंट और हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है, बट XLPE केबल में क्लोराइड नहीं होता है, इसलिए ये केबल ना तो टॉक्सिक होती है और ना पॉइजनस होती है। ये तो हुई केबल से एनवायरनमेंट को होने वाले नुकसान की बात। अगर हम केबल पर एनवायरनमेंट एंड वेदर इफेक्ट की बात करें तो जैसे हवा में मॉइस्चर होती है, इससे हमारी XLPE केबल है वो कम्प्लीटली मॉइस्चर प्रूफ होती है, जबकि PVC केबल 100% मॉइस्चर प्रूफ नहीं होती है। और वेदर कंडीशन की बात करें तो ज़्यादा नमी और -5 डिग्री टेम्परेचर से नीचे की जगह पर PVC केबल के मुकाबले XLPE केबल को ज़्यादा बेस्ट माना जाता है। अगर ऑयल, केमिकल एंड एसिड रिएक्शन की बात करें तो XLPE केबल पर केमिकल का बिल्कुल भी रिएक्शन नहीं होता है, जबकि PVC केबल का इंसुलेशन ऑयल, केमिकल और एसिड के संपर्क में आने से वीक हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कास्टिंग एंड ड्यूरेबिलिटी। दोस्तों अब तक तो आपको पता चल ही गया कि XLPE केबल हाई करंट कैपेसिटी और हाई टेम्परेचर को सस्टेन कर सकती है, इसलिए XLPE केबल की कॉस्ट भी ज़्यादा होती है। और PVC केबल XLPE केबल के मुकाबले थोड़ी सस्ती होती है। और इनकी ड्यूरेबिलिटी देखें तो PVC केबल 15 से 20 साल की ड्यूरेबिलिटी देती है, वहीं अगर हम XLPE केबल की बात करें तो ये केबल 35 से 40 साल की ड्यूरेबिलिटी यानी लाइफ प्रोवाइड करेगी। और यही रीज़न है कि क्यों PVC केबल सिर्फ HT सप्लाई तक ही लिमिटेड है और XLPE को हम HT सप्लाई में भी इजीली यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है PVC केबल और XLPE केबल में क्या क्या डिफरेंस है वो आप अच्छे से समझ गए होंगे और आपको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कौन सी केबल सेलेक्ट करनी चाहिए। अगर वीडियो में बताई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।